अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान CNN की जानिब से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद इसराइल में आप ये कह सकते हैं कि सफ़े मातम बिछी हुई है। बिलखसूस नेतन्याहू बड़े परेशान है। वो खबर क्या है आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा, मगर इससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मामले की जानिब। तो मामला क्या है? मामला यह है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसके 5 दौर हो चुके हैं, ओमान के सालिसी के अंदर ये दौर हो रहा है और इसके अंदर 2 खबरें सामने आई हैं, वो दोनों आपके सामने शेयर करनी है। पहली खबर ये आई कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा एक अमरीकी तजवीज़ लेकर ईरान में आए और ईरान की क़यादत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि अमेरिका इस बात के ऊपर मुसलसल बाज़िद है कि वो नहीं चाहता कि आप चाहे अपने लोगों की भलाई के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आप यूरेनियम की इनरिचमेंट है या उसकी अफजुदगी है, आप वो नहीं कर सकते। आपको तमाम चीज़ें डिसमेंटल करनी पड़ेगी और ना सिर्फ ये करना पड़ेगा बल्कि आपके जितने भी हथियार हैं उन्हें भी आपको वेस्ट करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है ये एक ऐसा मौक़िफ़ है जो कि ईरान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ है और ईरान मुसलसल अगर ईरान ने इतनी पाबंदियाँ बर्दाश्त की हैं, इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो वो इसी नैरेटिव के साथ चलने की वजह से बर्दाश्त की हैं। तो अब ये क्यों कर मुमकिन होगा कि 1979 के बाद से लेकर अब तक 2025 तक जितनी भी मुश्किलात जिस वजह से फेस की हैं, आप मतलब वो ईरान उससे पीछे तो नहीं हटेगा। तो इसलिए ईरान की क़यादत की जानिब से ट्रंप की इस नई तजवीज़ को मज़क्का खेज़ करार दिया गया और कहा गया कि यह हकीकत से बहुत दूर है और यही वजह है कि हम ट्रंप के साथ किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच रहे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा जो तजवीज़ लेकर आए थे, इसके ऊपर जो फैसला किया गया वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी की क़यादत में एक कमेटी बनी थी और उसने तमाम जो तजवीज़ थी उनका जायज़ा लिया और उसके बाद एक मौसर जो जवाब है वो अमेरिका को दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने, आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात चूँकि हम मुसलसल कवर कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको ये बात कही थी जिसका जिक्र उस तरह से ईरानी मीडिया के अंदर नहीं आया था, लेकिन द गार्डियन में यह खबर छपी थी कि ईरान की जानिब से, ईरान की क़यादत की जानिब से ये ऑफ़र की गई है अमेरिका को कि अगर आप चाहें तो हम जो अपना जौहरी प्रोग्राम है जिसे हमने एटमी क़ुव्वत नहीं हासिल करनी बल्कि अपने लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए हमने इस प्रोग्राम को चलाना है, तो अगर आपको ये ख़दशा है कि हमने कल को एटमी क़ुव्वत हासिल कर लेनी है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अरब ममालिक जो कि आपके इत्तेहादी हैं, जिनमें सऊदी अरब शामिल है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, आप उन्हें इंगेज करें। उन्हें भी हम इस प्रोग्राम में आने की दावत देते हैं और इस प्रोग्राम को ईरान तक महदूद नहीं रखते बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए इसके अंदर वुसअत हम ले आते हैं और अरब ममालिक को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और ईरान अपने लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए करेगा और अरब ममालिक भी अपने लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करें, जिससे इस प्रोग्राम की शफाफियत का भी मालूम हो जाएगा और ये भी अज़ाइम जो कि आप समझ रहे हैं कि हमने एटमी क़ुव्वत बनानी है, उससे मुतल्लिक आपकी जो कन्फ्यूजन है या जो बदएतमादी है वो भी दूर हो सकती है। और इस तजवीज़ से मुतल्लिक जितने भी सफारतकार मुझे कह रहे थे कि ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें अमेरिका खुद ही उलझ कर रह गया है सिफारती तौर के ऊपर भी कि वाकई नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि बात ये थी कि ये बात ईरान भी जानता है, जैसा कि जवाद ज़रीफ जो कि जिन्होंने ओबामा के टेन्योर में इस डील को एक बार एग्रीमेंट तक पहुंचाया था, फाइनल डील भी करवाई थी और उसके बाद इस टेन्योर में भी वो रहे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, मगर अब वो मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने भी मगरबी मीडिया को ये इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ईरान के लिए मुश्किल नहीं है एटमी क़ुव्वत को हासिल करना, लेकिन हम तो करना ही नहीं चाहते। अगर हम करना चाहते तो हम बहुत पहले कर चुके होते। और जवाद ज़रीफ का रेफरेंस मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मगरबी दुनिया और अमेरिका उनके साथ एक ख़ास लगाव भी रखते हैं और उनकी बात को बड़ी अहमियत भी देते हैं। तो इसीलिए मैं जवाद ज़रीफ ही की बात को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था अगर ईरान ने यह हासिल करना होता, ये तवानाई हासिल करनी होती, तो बहुत पहले हासिल कर चुका होता। हमने जब करना ही नहीं है तो हमारे पर पाबंदियाँ किस चीज़ की लगाई जा रही हैं। तो इसलिए ईरान की जानिब से ये जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक चाल चली गई जिसकी वजह से अमेरिका उलझा। अब जो CNN की खबर आई है, जैसा कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि जो मैंने आपके सामने रखनी है, जिसके बाद इसराइल में काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है क्योंकि इसराइल
ये याद रखिए कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान की जो डील है वो हो किसी भी सूरत के हवाले से हो। अगर वेपन्स डिसमेंटल करने के हवाले से हो तो वो ये नहीं करेगा, इंतज़ार नहीं करेगा कि ईरान खुद डिसमेंटल करेगा, बल्कि वो एकदम जैसी ईरान ये ऐलान करता है कि ओके फ़ाइन, हम अमेरिका की हमने तमाम शराइत को तस्लीम कर लिया, अब हम अपने वेपन्स सारे वेस्ट करने लगे हैं, तो ये करने की नौबत भी नहीं आएगी कि इसराइल खुद ही अटैक करेगा और ईरान को मुसलसल कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अब जो ख़बर हमारे सामने निकल कर आई है, जो आपके सामने रखना मकसूद है, वो ये है कि CNN की ख़बर के मुताबिक अमेरिका अब ये गौर कर रहा है कि वो ईरान की शर्त को तस्लीम कर ले। जी हाँ, ये ख़बर क्या है और क्या शर्त ईरान की तस्लीम की जाएगी, किसके ऊपर ट्रंप इंतज़ामिया गौर कर रही है, उसमें वही है कि हम यूरेनियम अफजोदगी को ख़त्म नहीं कर सकते, हम अपने वेपन्स को डिसमेंटल नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं जो हमने बराक ओबामा के टाइम पर किया था कि हम यूरेनियम की अफजोदगी को कम कर सकते हैं, इंतहाई लो सतह के ऊपर या लो लेवल के ऊपर हम ला सकते हैं। लेकिन अब आप हमसे ये कहेंगे कि हम मुकम्मल इस प्रोग्राम को ही ख़त्म कर दें, तो ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि इसका जो मामला है ये ईरान की सलामती और बका के साथ जुड़ा हुआ है और हम कभी भी इस मामले के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब एक एग्जाम्पल मौजूद है कि लिबिया ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके लिबिया मॉडल जो डील आपके साथ साइन की, आपने उसे बेयारो मददगार छोड़ा और उसके बाद आपने और आपके इत्तेहादियों ने जो कुछ लिबिया का हाल किया और आज तक लिबिया स्टेबल नहीं हो सका, उसके बाद तो हम आपकी बात क्यों माने। तो इसलिए अगर आपने हमसे एग्रीमेंट करना है तो फिर मामला एक तरफा नहीं होगा, फिर दो तरफा मामला है, कुछ आप हमारी मानेंगे, कुछ हम आपकी मानेंगे। आप हमें कहते हैं कि यूरेनियम की अफजोदगी को इंतहाई लो लेवल पर ले आएं, हम लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ हमें यह भी बताइए कि आप हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर जो पाबंदियां हैं, जो हमारी मईशत के ऊपर पाबंदियां हैं, उसको ख़त्म करने का या उसको कम करने का, चाहे मरहलावार करनी है, जैसे भी करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो भी आप हमारे सामने रखिए। अब इस मामले के ऊपर आकर अमेरिका फंस चुका है और अमेरिका अब ये मरहलावार पाबंदियां हटाने की ज़ुबानी कलामी तो बात कर रहा है, लेकिन अमलन वो कोई मैकेनिज्म नहीं दे रहा, जबकि ईरान ये कह रहा है कि तहरीरी तौर के ऊपर आप हमें दें, कमिटमेंट करके दें कि ये एग्रीमेंट है और आप ये स्टेप करेंगे, हम बदले में ये आपको फेवर देंगे, आप ये करेंगे, हम बदले में ये पाबंदियां हटाएंगे। लेकिन अमेरिका सारा कुछ ईरान से मनवाना चाहता है, ज़ुबानी कलामी देने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो शायद ये भूल रहा है कि उसके सामने अब लिबिया नहीं है बल्कि ईरान है, जिसने बड़े एक लंबे अरसे से इन तमाम पाबंदियों का सामना किया है। तो इसलिए अब ये बात आ रही है, CNN की खबर को मैं कोट कर रहा हूँ कि अमेरिका इस बात के ऊपर किसी न किसी तरह इस हद तक राज़ी हो गया है कि वो गौर कर रहा है कि ईरान जो मुसलसल कह रहा है कि लो इनरिचमेंट होनी चाहिए यूरेनियम की अफजोदगी की, हम उसके लिए तैयार हैं, तो उसी से मुतल्लिक कोई फार्मूला बनाया जाए। और एक और बड़ा अहम नुक्ता जो मैं यहाँ पर कहूँगा वो ये कि जो ईरान की जानिब से कहा गया था ना कि अरब ममालिक को, जो कि अमेरिका के इत्तेहादियाँ, आप उन्हें भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लें। अब अमेरिका की जानिब से इसी CNN की खबर के मुताबिक ये बात भी आ रही है कि अमेरिका भी ये चाहेगा इस प्रोग्राम में अपनी इन्वेस्टमेंट करे और वो भी इस प्रोग्राम के अंदर एक स्टेक होल्डर बन जाए और उससे भी तमाम सूरत हाल मालूम होती चले कि क्या ईरान वाकई एटमी क़ुव्वत बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता। इस एंगल से भी अमेरिका जो है वो वर्किंग कर रहा है कि अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी टीम को भी भेजें, अपने कुछ इंस्पेक्टर भी भेज दें, आइए ये कि लोग पहले से ही मौजूद हैं, हमारी अपनी भी एक टीम चली जाएगी, अरब ममालिक को भी हम साथ इंगेज कर लेंगे, तो एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए होगा। और ऐसे ईरान में जो हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ईरान एटमी क़ुव्वत हासिल कर लेगा, वो मामला भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस चीज़ के ऊपर ट्रंप इंतज़ामिया गौर कर रही है कि हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर शरीक बन सकते हैं या उसके भी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। और इसके अंदर अभी जो नया एक दौर होना है, क्योंकि 5 राउंड हो चुके हैं, 6ठा राउंड होना है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी बेयकीनी की सूरत हाल ज़रूर पैदा है कि वो किस मकाम पर होगा या नहीं होगा। ट्रंप इंतज़ामिया जो गौर कर रही है, उसके बाद अगर कोई फ़ैसला निकल कर सामने आएगा तो ही उसके बाद एक 6ठे राउंड की जो जगह, मकाम, वक्त का तयन हो सकेगा और उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।